हेलो क्यूटी पाइस। हमारी आज की इस रोमांटिक कहानी का नाम है द ट्रायल मैरिज गैप। कहानी सुपर डुपर रोमांटिक होने वाली है क्योंकि ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो कि शुरुआत सिर्फ इसी उम्मीद से होती है कि ये टूटने वाला है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी के मेन कपल जूमिंग और जियाओ को देखते हैं। दोनों ब्लाइंड डेट पर आए हुए थे। जियाओ के पेरेंट ने उसे यहाँ पर भेजा था। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि जियाओ को पता चला था कि जहाँ पर वो है वो असल में एक नॉवल वर्ल्ड है। इतना ही नहीं, जियाओ सेकंड फीमेल लीड है। उसके मॉम डैड के मरने के बाद उसके अंकल आंटी ने उसे पाला है। उसकी सौतेली बहन या कज़न सिस्टर शिनी शादी नहीं करना चाहती थी जोमिन से। इसी वजह से जियाओ को यहाँ पर भेजा गया था। दोनों यहाँ पर अपना मैरिज डिस्कस कर रहे होते हैं। जिया उसे कहती है उसे जुमिंग से शादी करने में प्रॉब्लम नहीं है, बस मैटर ये है कि उसकी शर्तें क्या हैं वो उसे बता दे। जुमिंग उसे बताता है कि उसे प्रॉपर हाउसवाइफ चाहिए जो घर पर रहे, उसका ख्याल रखे और कहीं आना जाना ना करे। जिया कहती है ठीक है, बदले में वो उसे हर महीने कितने पैसे देगा, क्योंकि वो दोनों एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है। और नहीं भी तो फुल टाइम हाउसवाइफ बनना है, मुझे अपना करियर छोड़ना है, तो मुझे पैसे तो चाहिए। ज़ूमिंग उसे अच्छे खासे पैसे ऑफ़र कर रहा था, जो कि जिहो के लिए बहुत इनफ था, तो वो इस चीज़ के लिए मान जाती है। वो उसे कहती है ठीक है, हम यहाँ पर 2 महीनों के लिए पहले शादी का ट्रायल लेंगे एंगेजमेंट के बाद, और देखेंगे अगर हम दोनों एक दूसरे के लायक हैं या नहीं। अगर सच में हमारे लिए एक दूसरे के लिए फीलिंग आ गई तो हम दोनों शादी कर लेंगे। ज़ूमिंग इस बात को मान जाता है। वो वहाँ से बाहर निकलती है, अपनी फ्रेंड को वो ये गुड न्यूज़ देती है कि ज़ूमिंग शादी के लिए मान गया है। ज़ुमिन वहाँ से गुज़र रहा था। जिया उसे खुश होकर के बाय करती है। बाय तो ज़ुमिन भी करने वाला था, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि घर पर शेनी और उसकी फैमिली आपस में बातें कर रहे थे कि ज़ूमिन कहाँ ही जियाओ को हाँ कहने वाला है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जियाओ किसी काम की नहीं है, भला वो उसे क्यों ही हाँ कहेगा। लेकिन तभी वहाँ पर जियाओ आती है और वो अपने रिलेटिव्स को बताती है कि असल में ज़ूमिन ने उसे शादी करने से हाँ कह दिया है। वो लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे थे कि जिस तरीके का पॉवर ज़ूमिंग है, बेहतर होगा जियाओ की उससे शादी हो जाए और हमारी फैमिली को, बिज़नेस को तो हमारा फ़ायदा ही हो। हालाँकि वो लोग थोड़े शॉक भी थे कि जुमिन जैसा इतना अमीर इंसान बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड और बिना किसी अमीर लड़की के आइडेंटिटी के वो शादी कैसे कर रहा है। अब वो दोनों ने साथ रहने का डिसाइड किया था, तो जियाओ अगले दिन ज़ूमिंग के घर पहुंचती है। घर का बटलर उसे घर में अंदर लेकर के जाता है। घर की मेड जियाओ को रिसीव करने के लिए आई थी। उस समय ज़ूमिंग घर पर नहीं था। घर की मेड से जियाओ ज़ूमिंग के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछती है, जहाँ पर कि वो उनसे उसके बारे में जानने का कोशिश कर रही थी। उसका पसंद नापसंद, उसका डेली का रूटीन, घर के क्या रूल्स रेगुलेशन है, वही सारी बातें। अब ज़ूमिंग ऑब्वियस सी बात है कि वो औकात से ज़्यादा अमीर है, तो उनके घर के अलग ही तौर तरीके होंगे। ज़मीन को जानना, उसे खुश रखना, उसे प्लीज़ प्रोवाइड कराना ज़ियाओ का काम था, क्योंकि वो यही तो जॉब कर रही थी फुल टाइम हाउसवाइफ का। घर की मेड से बात करने पर ज़ियाओ को पता चलता है वो सच में काफ़ी वियर्ड इंसान है, लेकिन वो जानती नहीं थी कि ज़ियाओ का एक डिसीजन उसकी लाइफ बदलने वाला है। ज़ूमिंग ऑफिस से आता है, ज़िया उसे रिसीव करने के लिए जाती है। ज़ूमिंग उसके साथ काफ़ी कैजुअली बात कर रहा था। ज़मीन पूछता भी है कि वो गेट पर क्या कर रही है, तो ज़िया उसे बताती है कि वो उसका होने वाला हस्बैंड है, फ़िलहाल तो वो उसका बॉस है, तो वो उसे रिसीव करने के लिए आई थी। हाउसवाइफ होने के नाते ये उसके काम का एक हिस्सा है। ज़ूमिंग उसे कुछ नहीं बोलता है। ज़िया भी घर के अंदर जाती है। ज़ूमिंग से जियाओ ने बात किया था कि उसे सैलरी हर हफ्ते चाहिए, तो ज़ूमिंग इस बात को मान चुका था। वो जियाओ को एक कार्ड देता है और उससे शॉपिंग वगैरह अपने लिए करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि जियाओ अब उसकी फ़ोन से होने वाली है, तो उसे उसके हिसाब से ही कपड़े पहनने होंगे, सब कुछ ब्रांडेड होने चाहिए। इनफैक्ट वो जिया को यही कह रहा था कि 5 मिलियन जो वो उसे हर महीने दे रहा है, तो ये उसके वर्क की एक्स्ट्रा है, तो वो उसे खुद पर खर्च करेगी। अपने लिए नए ड्रेसेस, नए सैंडल्स, नए ज्वेलरीज बाय करेगी। जिया तो इन बातों को सुन कर के काफ़ी खुशी हो रही होती है कि उसे इतना सही जॉब मिल गया है इतने कम टेंशन में। वो इस बात से बहुत ज़्यादा ही मन खुश हो रही थी। वो जुबिन से पूछती भी है कि आखिरकार उसने उसे क्यों चूज़ किया। इस बात पर जुबिन उसे कहता है क्योंकि तुम ईजी टू नेगोशिएट थी, तुम मेरी बात मानती, मुझे समझती, इसी वजह से मैंने तुम्हें चूज़ किया था।
तुमने क्यों मुझे चूज़ किया? जो मन में सोचती है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था मेरी फैमिली से पीछा छुड़ाने का, लेकिन वो ज़ुमी को कहती है हाँ, हाँ, मेरा भी कुछ यही रीज़न था। यहाँ पर ज़ुमी को हर चीज़ ज़ियाओ को बताना था। मतलब ज़ियाओ सारी चीज़ें जो कुछ भी वो कर रही है, दिन भर में उसने क्या किया, क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा, यहाँ तक कि अंडरवियर तक उसे ज़ुमी को सब कुछ बताना था। दूसरी तरफ खाने के टेबल पर सनी की फैमिली आपस में डिस्कस कर रही थी। अगर सच में ज़ुमिंग ने जिया से शादी कर ली, तो ये हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पर इससे हमारे बिज़नेस कोऑपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे। भले ही ज़ुमिंग जिया के साथ क्या करे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो सिर्फ़ इस बात से मतलब है कि ज़ुमिंग जियाओ से शादी करके हमारे बिज़नेस का फ़ायदा करे। इधर जियाओ वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तभी वह गलती से ज़ुमी को देख लेती है। जो कि अभी-अभी नहा कर के आया था और उसके मस्त वाले एब्स दिख रहे थे। वो थोड़ी ऑकवर्ड फ़ील करने लगती है, ज़ूमिंग उसे कहता है, "मैं नीचे वाले फ्लोर पर सो रहा हूँ, तो मेरा वॉशरूम और मेरा शावर जेल ही इस्तेमाल करना। मुझे किसी के साथ अपना फ्लोर शेयर करने की आदत नहीं है, तो इसी वजह से तुम इस फ्लोर पर सो जाओ। मैं आज रात नीचे वाले फ्लोर पर सोने वाला हूँ।" ये बोल कर के वो नीचे चले जाता है। जियाओ के लिए थोड़ी चीज़ें ऑकवर्ड तो थी, बट उसे इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं था, वो इस चीज़ को एक जॉब की तरह ही देख रही थी। अगले दिन वो सुबह उठ कर के अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। ज़ुमिंग के लिए तो ब्रेकफ़ास्ट घर की मेड ही बनाती थी। ज़ुमिंग यहाँ पर वॉक करके आता है, वो कहता है, "खाना-वाना बनाने के लिए घर पर हेल्पर हैं, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।" जिया सोचती है तो फिर वो करेगी क्या घर पर? वो बैठे-बैठे बोर नहीं हो जाएगी? जब वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब जियाओ काफ़ी मन से अपना बनाया हुआ बन खा रही थी, जिसे देख कर के लालच तो जुमी को भी आने लगता है, लेकिन वो जियाओ से कुछ बोलता नहीं है। अपना थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके निकल जाता है। इधर जियाओ शॉपिंग करने के लिए जाती है, तभी शीनी उसे देख लेती है। वो अपनी मॉम को कॉल करते हुए बोलती है कि जियाओ के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि वो इतने हाई एंड शॉप करने के लिए शॉपिंग गई हुई है। उसकी मॉम कहती है हो सकता है कि जियाओ के घर पर पिटाई लगाने के बाद जोमिंग ने कवर अप करने के लिए उसे वो पैसे दिए होंगे। इधर जब वो पैसे खर्च कर रही थी तो सारे मैसेजेस ज़ुमिंग को जा रहे थे। ज़ुमिंग को तो जियाओ का बनाया हुआ वो बन याद आ रहा था। घर पर हेल्पर को कॉल करके बचा हुआ बन वो लंच टाइम पे मंगवा लेता है। वो हर काम समय के हिसाब से करता था। 12 बजने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो खा सके। जैसे ही 12 बजते हैं वो तुरंत ही खाने लगता है। इधर जाओ घर पहुँच कर के उस बन के बारे में पूछती है, तो मेड उसे झूठ बोल देती है कि वो बचा हुआ खाना उसने स्ट्रे डॉग को दे दिया और उसे वो बहुत ही पसंद आया। जियाओ को भी डाउट नहीं होता है, वो उससे ज़्यादा सवाल नहीं करती है। बेचारे ज़ुमी को घर की मेड ने स्ट्रे डॉग बना दिया था। जिया सोचती है कि चलो ठीक है, भले ही पालतू जानवर घर पर अलाउड नहीं है, लेकिन घर की मेड उसे खाना तो खिला रही है। इसके बाद वो रेडी-वेडी हो करके ग्रैंडमदर से मिलने के लिए निकलती है। ज़ुमिंग भी उसे घर के बाहर मिलता है। वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी इन नए कपड़ों में। ज़ुमिंग घर पे जिया को लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जो की बात हुई थी, उस हिसाब से जिया ज़ुमिंग को दिखा रही थी कि उसने ये ड्रेस खरीदा, उसने ये पर्स खरीदा, उसने ये नेकलेस भी खरीदा। जिया यहाँ पर उनके इतने बड़े से घर को देख कर के सोच रही होती है कि ये लोग तो सच में बहुत ज़्यादा ही अमीर हैं। ज़ोमिंग यहाँ पर जियाओ के अंडरवियर के बारे में पूछ रहा था। जिया यहाँ पर ऑकवर्ड होने लगती है। वो उससे कह रही है थोड़ा ज़्यादा पर्सनल नहीं हो गया तुम्हारे जानने के बारे में? लेकिन ज़ोमिंग कहता है कि नहीं, असल में मुझे सब कुछ जानना था। तभी ग्रैंडमदर उन्हें बुलाने लगती है। वो लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं। जियाओ से बात-वात करने के बाद बातों-बातों में जियाओ बताती है कि उसे खाना बनाने का बहुत ही शौक है। उसे हाउसवाइफ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे उसे सुबह ब्रेकफ़ास्ट बनाया था, लेकिन जुमिंग ने खाया नहीं तो बचा हुआ ब्रेकफ़ास्ट घर के मेड ने डॉग को खिला दिया। जुमिंग को तो ये बात पता ही नहीं था। ग्रैंडमदर जियाओ से बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड थी और वो खुश थी कि जियाओ फाइनली जुमिंग से एंगेज होने के लिए रेडी हो गई है। तभी वहाँ पर जुमिंग आता है। उसे जानना था कि उन दोनों के बीच क्या बात हो रही थी। ग्रैंडमदर जुमिंग को डाँटने लगती हैं, "तुम्हारे फियांसे ने जब नाश्ता बनाया तो तुमने ब्रेकफ़ास्ट क्यों ही नहीं किया? और तुम्हारी घर की मेड को डॉग को वो ब्रेकफ़ास्ट खिलाना पड़ा।" जुमिंग सोचता है, "हैं? डॉग को खिलाना पड़ा? इतना सारा जुयाओ ने बना दिया था क्या?"
जिया यहाँ पर ग्रैंडमदर को खुश करने के लिए पम्पकिन पाई बनाती है, जो कि उन्हें बहुत ही पसंद आता है। ज़ुमिन का कज़न ब्रदर भी यहाँ पर आता है। वो भी जियाओ के हाथ का खाना खा के उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहा था। जो उनके बिज़नेस पार्टनर आने वाले थे, उन्हें भी वो दिया जाता है, जो कि उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इतना पसंद आता है कि वो लोग तो दोबारा ही बिज़नेस डील साइन करने के बाद जियाओ को वो बना करके देने के लिए बोल रहे थे। अब यहाँ पर ज़ुमिंग सोचता है कि नहीं, जियाओ सिर्फ़ खुद के लिए और घर के लोगों के लिए बनाएगी, सबके लिए नहीं। दैट्स व्हाई वो बहाना करके वहाँ पर टाल देता है, ये कहते हुए कि ठीक है, अब फिर कभी घर पर आइए तो मेरे वाइफ के हाथ का खाना खा लीजिएगा। ग्रैंडमदर ज़ूमिंग के बारे में काफ़ी कुछ जियाओ को बता रही थी। बहुत देर बात-वात करने के बाद वो लोग घर लौटते हैं। अगले दिन उनका और जियाओ का एंगेजमेंट होने वाला था, जहाँ पर कि शिने और उसकी फैमिली भी आई हुई थी। वो दोनों यहाँ पर आते हैं और मिडल फिंगर में ज़ुमिंग ने उसे वो रिंग पहनाया था, क्योंकि वो पूरी तरीके से श्योर नहीं हो रहा था, इसी वजह से उसने रिंग फिंगर में जियाओ को वो रिंग नहीं पहनाया था। ग्रैंडमदर यहाँ पर आती हैं और वो जियाओ की काफ़ी बड़ाई कर रही थी। शिने खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए जाके पियानो बजाने लगती है। ग्रैंडमदर को ये देख कर के काफ़ी गुस्सा आने लगता है कि इतना घटिया पियानो कौन बजा रहा है। उन्हें पता चलता है कि सेने से ही पहले ज़ुमी की शादी होने की बात हुई थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। अब यहाँ पर वो कहती हैं, जाओ जाकर के उससे मना करो, ये पियानो बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि शेने को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि वो इस तरीके से पियानो बजाने गई थी और उसे मना कर दिया गया। उसकी मॉम उसे काम डाउन करती है कि कोई बात नहीं, हम बड़े लोगों के घर पर हैं, हम यहाँ तमाशा नहीं कर सकते। जिया भी यहाँ पर शेने को चिढ़ाने के लिए मैसेज करती है, ये कहते हुए कि तुम तो रिग्रेट ही करोगी। यहाँ पर ज़ुमिंग भी इस बात को समझता है, वो उसके फैमिली वालों से मिलने के लिए जाता है। वो लोग तो इनडायरेक्टली जियाओ की बुराई ही कर रहे थे कि वो इतनी कैपेबल नहीं है, अच्छे कॉलेजेस से पढ़ी लिखी नहीं है। फिर भी ज़ुमिंग यहाँ पर सबके सामने जियाओ का सपोर्ट करता है, जिस वजह से कि कोई भी जियाओ को कुछ बोल नहीं पा रहा था। अगले दिन ज़ुमिंग को वापस से वो बन खाना था। घर की मैडम ये बात बता तो सकती नहीं थी, तो वह जियाओ को यही बहाना कर रही होती है कि वो स्ट्रे डॉग कोई खाना खा ही नहीं रहा है। ज़ुमिंग के उस बन के खाने के बाद वह से ज़िद करके वो बन बनवाती है। जियाओ जब घर के मेड की हरकतों को नोटिस करती है तो समझ जाती है कि वो ज़ुमिंग के लिए है, लेकिन वो उसे डायरेक्टली क्यों नहीं बोला। वो उससे इस बात पर कुछ नहीं बोलती है। सामने पियानो रखा था। जिया को पियानो बजाने का शौक था, उसे याद आता है। जब ज़ुमिंग ऑफिस के बाद घर आता है, तो जिया उसे हर बार की तरह लेने के लिए गेट पर खड़ी थी। ज़ुमिंग उसे घर पे लेकर के जाता है। वो कहती है कि वो पियानो क्लास स्टार्ट करना चाहती है। सिर्फ़ हफ़्ते में 3 दिन वो क्लासेस चलते हैं और वो उससे ज़ुमी के आने-जाने का टाइम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन ज़ुमिंग से मना कर देता है कि नहीं, बाहर के लोग अच्छे नहीं हैं, मैं ही तुम्हें यहाँ पर जो है बना दूँगा, सिखा दूँगा। अब वो सोच रही होती है कि उसे हाउसवाइफ़ का तो यही मतलब था कि वो उसे कहीं जाने नहीं देने वाला है, बट कोई नहीं, जब वो यहाँ पर उसे अलाउ कर ही रहा है सिखाने के लिए तो ठीक है फिर। वो भी इस बात से मान जाती है, इनफैक्ट काफ़ी खुश थी। रात में वो अपनी फ्रेंड से बातें भी कर रही होती है। घर के मेड यहाँ पर आकर के जिया को मंथली सैलरी का उसे पैसा पकड़ाते हुए कहती है, आपको शॉपिंग वॉपिंग पे जाना होगा, ज़ुमिंग ने तो आपको बताया ही है ना बॉस ने। जिया जब अपने कमरे में थी तभी उसे उसके बेटे का कॉल आता है। वो जियाओ की फ्रेंड थी, इसी वजह से ज़ुमिंग ने उसे कंपनी में प्रमोशन भी दे दिया था। जिया सोच रही होती है कि ज़ुमिंग के बारे में जो ये रूमर फैला है, ज़ुमिंग उतना बुरा तो है नहीं, वो मेरे साथ-साथ मेरे लोगों का भी ख़्याल रख रहा है। यहीं दूसरी तरफ खाने के टेबल पर अगले दिन ज़ुमिंग जिया को थैंक्स बोलती है उसकी फ्रेंड का प्रमोशन करने के लिए। साथ ही में वो उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए भी पूछती है। जुमिंग उसकी बात को मान जाता है। जब वो लोग मूवी देख रहे थे तब जुमिंग गलती से स्नैक खाते समय स्नैक समझ करके जुमिंग का हाथ पकड़ लेती है। स्नैक के ऑयल उसके हाथ पर लग जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी उसे क्लीन करने लगती है।
अब ज़ूमिंग यहाँ पर जियाओ का हाथ पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि हमें यहाँ पर थोड़ा फिज़िकल तो होने के बारे में सोचना पड़ेगा, और अगर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा तो तुम और फिर ज़्यादा स्नैक खा लोगी, जो कि तुम्हारी पेट के लिए ठीक नहीं है। जहाँ यहाँ पर अपना मूवी एन्जॉय कर रही थी, ज़ुमी ने तो पूरा थिएटर ही बुक कर दिया था उसके और जियाओ के लिए। ये उनका एक तरीके से डेट ही तो था। ज़ुमिन जियाओ से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था कि तुमने किसी लड़के का हाथ पकड़ा है? जियाओ हँसते हुए कहती है कि हाँ, असल में मैंने कभी पहले ऐसा नहीं किया। ज़ुमिंग उसे कुछ नहीं बोलता है। अगले दिन वो अपनी बेस्टी से मिलती है। उसकी बेस्टी उसके और ज़ुमिंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही थी, कैसा क्या चल रहा है। जिया उसे बताती है कि ज़ुमिंग बुरा नहीं है। जो उसके बारे में रूमर्स है, मुझे तो लगता है कि सब झूठी है। जब वो घर जाती है, काम करते-करते सो गई थी। ज़ुमिंग के आने पर घर की मेड बताती है कि जिया खाना बना के थक कर के सो रही है। तो वो जिया को उठा करके सोफ़े से अंदर कमरे में लेके जाने का सोच रहा था। वो नींद में ही ज़ुमिंग को हग करने लगती है। वो अपने डैड के बारे में सपना देख रही थी। ज़ुमिंग को डैड समझ कर के ही गले लगाने लगती है। तभी ज़ुमिंग उसे उठा के लेके जा रहा था तो जियाओ की आँख खुल जाती है। वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। दोनों खाने के टेबल पर बैठ कर के बात कर रहे थे। जो उसे बताती है कि जब वो 7 साल की थी तब उसके पापा उसे छोड़ कर के इस दुनिया से चले गए थे। ज़ुमिंग बताता है कि हाँ, मैं भी जब 7 साल का था तभी मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हुआ था। यहाँ पर ज़िया ज़ुमिंग को फ़ोन यूज़ करना सिखा रही थी, क्योंकि ज़ुमिंग तो अब तक फ़ोन भी नहीं रखता था। वो सिर्फ़ ऑफ़िस के काम पर ध्यान दिया करता था। ग्रैंडमदर के कहने पर फ़ोन के एप्लीकेशन यूज़ करना सीखने के चक्कर में दोनों के बीच यहाँ पर सडन वाला किस भी हो जाता है। जहाँ यहाँ पर इस चीज़ को लेके थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ज़ुमिंग यहाँ पर कहीं उसे गलत ना समझे। लेकिन ज़ुमिंग जियाओ को हक कर लेता है और कहता है कि अगर हम फ्यूचर में शादी करेंगे तो हमें एक दूसरे के लिए थोड़ा ऐसे कैजुअल तो होना पड़ेगा। यहाँ पर वो कुछ देर तक उसे हक करके रखे रहता है, और फिर दोनों कुछ देर तक फ़ोन वोन चलाना सीखते हैं और जिया फिर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो अपनी बेस्टी से मिलती है, जहाँ पर कि वो काफ़ी नए-नए ड्रेसेस पहन कर के आई थी, तो उसकी बेस्टी उसकी काफ़ी बड़ाई कर रही थी कि वो काफ़ी प्रिटी लग रही है। जियान ने उसे बताया था कि ज़ूमिंग इस तरीके से उसे पियानो क्लासेस दे रहा है। वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग वगैरह करने के लिए निकली थी। शेनी और उसकी मॉम जियाओ को देख के सोचने लगती हैं, क्या ज़ूमिंग सच में उसे इतने पैसे दे रहा है? इधर जियाओ अपना मेकअप प्रोडक्ट हाथ पर ही ट्राई कर रही थी। मेकअप वगैरह लेने के बाद वो वहाँ से निकलती है। उन्हें एक फैशन शो में जाना था। सनी और उसकी मॉम भी यहाँ पर आए हुए थे। वो लोग यहाँ पर जियाओ के हाथ को देख के ये सोच रहे थे कि ज़ुमिंग ज़रूर ही उसकी पिटाई लगा रहा होगा। जो मेकअप प्रोडक्ट जियाओ के हाथ पे लगा था, उसे देख कर के वो लोग सोचने लगते हैं कि ये चोट लगे हुए निशान हैं। अंदर फैशन शो जब वो लोग देखने के लिए जाते हैं, उनमें से जियाओ को कुछ ड्रेसेस बहुत ही पसंद थे, लेकिन वो ले नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही महँगे हो रहे थे। जियाओ ने पहले कभी ऐसी शॉपिंग नहीं की थी। शनी की मॉम तो उसे शो ऑफ कर रही थी यहाँ पर, अरे जुमिंग तुम्हें इतने पैसे दे ही नहीं रहा है। लेकिन जो कुछ भी उसे पसंद था, पहले से ही जुमिंग ने वहाँ फैशन शो कंडक्ट करने वाले को बोल दिया था कि जो कुछ भी मेरी वाइफ को पसंद है उसे दे देने के लिए। अब बहुत सारा गिफ्ट यहाँ पर जियाओ को ऐसे ही मिल जाता है। अब उसके घर वाले देख के सोचने लगते हैं कि सच में यहाँ पर उन दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। वो लोग यहाँ पर जियाओ का इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जियाओ उन्हें पलट के आज जवाब देती है। उसकी फ्रेंड तो कह रही थी कि तुम तो सच में काफ़ी बदल गई है। तुमने क्या जवाब दिया अपनी फैमिली को? मुझे तो ये सुन कर के मज़ा ही आ गया। सबके सामने सैनी और उसकी मॉम का काफ़ी इंसल्ट होने लगता है कि वो लोग बेवजह ही यहाँ पर जुमी को बदनाम कर रहे हैं। वो वहाँ से बाहर निकलती है। रास्ते में जुमी को मैसेज करती है और रात में क्या खाना खाना चाहेगा। जुमिन को मोस्टली सिर्फ काम से ही मतलब रहता था, इस वजह से ऑफिस वाले लोग भी परेशान रहते थे कि वो मोस्टली ओवरवर्क कराते रहता है। तो यहाँ पर जुमिन आज पहली बार मीटिंग समय पे ख़त्म करके निकला है। ऑफिस वाले लोग तो बात कर रहे थे कि फाइनली जुमिन की लाइफ में लड़की आ गई है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियाओ को उसकी बेस्टी कॉल करके बताती है कि बहन तुम्हारी वजह से आज जुमिंग समय से घर निकला है और हमें भी छुट्टी मिल पाई। ऑफिस में सारे यही बात कर रहे हैं कि जियाओ की वजह से जुमिंग इतना कुछ बदल रहा है। यहाँ पर खाना-वाना बनाने के बाद जिया और ज़ुमिंग के आने का वेट कर रही थी। जब वो यहाँ पर आता है, तो दोनों बात करते-करते घर के अंदर जाते हैं। आज जो कुछ उसकी फ्रेंड ने उसे बताया, वो उसे बोल रही थी। इतना ही नहीं, फैशन शो में भी जो हुआ, वो सब कुछ ज़ुमिंग को बता रही थी, क्योंकि वैसे भी इनके बीच तो बातें यही थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अगले दिन जियाओ बहुत सारी औरतों से मिलने के लिए जाने वाले थे। ये अमीरों की किटी पार्टी थी, जहाँ पर कि सनी और उसकी मॉम भी आए हुई थी। सनी की मॉम उसे समझाती है कि यहाँ पर जो कुछ लेडीज़ है, तुम्हें उसे इम्प्रेस करना होगा, ताकि उनके बेटे से तुम्हारी शादी-वादी यहाँ पर सेट कराई जा सके। पार्टी में अंदर जाते ही यहाँ पर जियाओ से सब साफ काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सारे यहाँ पर जियाओ की तरह ही हाउसवाइफ थे। जियाओ के बारे में उन्हें पता चलता है कि उसे हाउसवाइफ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे इतना अच्छे खासा पैसा मिल रहा है ज़मीन की तरफ से। वो जिस तरीके से अपने जॉब को ग्लोरीफाई कर रही थी, सारे उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जियाओ सही कह रही है। उन्होंने तो कभी इस बारे में इस तरीके से सोचा ही नहीं। सनी और उसकी मॉम भी यहाँ पर आती हैं। वो लोग जियाओ का इंसल्ट ही करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन जो और सारी लेडीज़ थी, वो लोग सब यहाँ पर जियाओ का सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि तुम लोग गलत बोल रही हो। जियाओ ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। अगर हमारे अमीर हस्बैंड्स को हाउसवाइफ ही चाहिए तो ये हमारा डिसीजन था। हमें कभी फोर्स नहीं किया गया। हमने ये जॉब अपने पसंद, अपने हिसाब से लिया था। यहाँ पर वो लोग चुप हो जाते हैं। इतने अमीर लोग थे, उन अमीर लोगों के सामने वो लोग उनसे बहस नहीं कर सकते थे। मुँह बनाते हुए वहाँ से बाहर निकल लेते हैं। रात में घर जाकर के जियाओ कुछ नए वर्ड्स को सीखने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो इनके हिसाब से इनके लाइफ़स्टाइल को अपना सके। तभी जुमिन यहाँ पर आता है और वो जियाओ को बताने लगता है। दोनों के बीच धीरे-धीरे कुछ रोमांटिक मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ करते थे। जियाओ बताती है कि शिने और उसकी मॉम को लगता है कि उसके और जुमिन के रिलेशनशिप ठीक नहीं है। उन्हें गलत प्रूफ करने के लिए वो जुमिन के कुछ पिक्चर्स लेना चाहती है। यहाँ पर वो जुमिन के साथ कुछ रोमांटिक पिक्चर्स को क्लिक करती है। इसके बाद अपनी सोशल मीडिया पर डाल देती है, जिसे देख करके सिने को बहुत ही जलस महसूस होने लगता है। और वो यहाँ पर अपनी मॉम को कह रही थी कि मॉम देखो, ये शायद हमें ही दिखाने के लिए जुमिन के साथ इतने सारे फ़ोटोज़ क्लिक करके डाली हुई है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि सच में जुमिन और जियाओ के रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं। अब जियाओ तो जानती थी कि सहने को जलस तो हो ही रहा होगा। अगले दिन वो जुमिन के कमरे में जाती है और उसके ऐप्स को देखते रह जाती है। जुमिन तो इन चीज़ों को देख ही रहा था। जियाओ को यहाँ पर वो अपना टाई पहनाने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि जियाओ को टाई पहनाने नहीं आता था। उसने पहले कभी किसी के लिए टाई नहीं बनाया था। जुमिन यहाँ पर उसे टाई बनाना सिखाता है। जियाओ उसे कहती है डोंट वरी, और सारे वीडियोस को देख करके मैं सीख जाऊंगी कि किस तरीके से टाई बनाना है। शाम में जियाओ अपनी दोस्त के साथ क्लब गई थी। फोटो क्लिक करके वो सोशल मीडिया पर डाल देती है। उसी क्लब के बगल वाले कमरे में शेनी भी आई हुई थी। वो कुछ क्लासमेट्स के साथ आई हुई थी, जो कि क्लासमेट्स जियाओ को कॉलेज टाइम में बुली किया करते थे। वो उन्हें बताती है कि जियाओ तो यहीं पर आई हुई है। अब वो लोग सोचते हैं कि चलो जियाओ को थोड़ा परेशान करके आते हैं। वो लोग जियाओ को परेशान करने के लिए उस कमरे में चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि जियाओ ने जुमिंग से शादी कर ली है। जो वहाँ के गार्ड्स थे, वो लोग जानते थे कि जुमिंग की वाइफ है जियाओ यहाँ पर, तो वो लोग उससे पंगा लेने से मना कर रहे थे। लेकिन वो बदमाश लड़का जियाओ को परेशान करने में लग जाता है। तभी वहाँ पर जुमिंग पहुँच जाता है और वो वहाँ के गार्ड्स और मैनेजर को कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हें इनके साथ क्या करना है। जुमिंग के आते ही तो सनी की फट जाती है, उसका हालत ख़राब हो जाता है। गार्ड्स उन्हें वहाँ से लेकर के जाते हैं। अब जियाओ का जुमिंग से कहना था कि उसे देखना है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो जुमिंग उसे कमरे के बाहर से ले जाकर के दिखाता है, जहाँ पर कि गार्ड्स उन्हें अच्छा खासा सबक सिखा रहे थे और जो ड्रिंक वो लोग जियाओ को करने के लिए फोर्स कर रहे थे, अब उन्हें ही वो ड्रिंक करना पड़ता है। जिया जुमिंग के साथ वहाँ से बाहर निकलती है। वो उसे थैंक्स बोलती है, ये बताते हुए कि
उसके जो क्लासमेट्स थे वो लोग उसे बहुत ही परेशान किया करते थे। अच्छा किया जो तुमने उसे सबक सिखा दिया। इन दोनों की ये फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल होने लगती है। सारे लोग यहाँ पर ज़ोमिंग और जियाओ की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे। सबको पता चल गया था कि जियाओ ज़ोमिंग की वाइफ़ है। जियाओ तो काफ़ी शर्मा रही थी, लेकिन ज़ोमिंग उस फ़ोटो को सोशल मीडिया से डिलीट करवा देता है, ये सोचते हुए कि अब तक ज़ोमिंग और जियाओ की शादी नहीं हुई है। क्या पता जियाओ को ये चीज़ पसंद आए या ना आए कि वो उसकी फियोंसे है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियाओ को ये लगने लगता है कि शायद ज़ूमिंग उसे शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा है, तभी उसने उन फ़ोटोज़ को डिलीट करवा दिया। वो ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडमदर उसे बताती है कि मॉम-डैड के अलग होने के बाद ज़ूमिंग बहुत ही अकेले रहने लगा था। वो कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं आया, वो सिर्फ़ ऑफ़िस के काम में ही लग गया। लेकिन तुम्हारे आने की वजह से वो धीरे-धीरे बदल रहा है और ये बदलाव सबको दिख रहा है। तो वो चाहेगी कि जियाओ ज़ूमिंग से सच में शादी कर ले। जाओ यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन में थी, लेकिन कहीं न कहीं वो भी ज़ुमी को पसंद करने लगी थी। वो ज़ुमी का फ़ोन एक बार चेक करने के लिए सोचती है कि सब लोग कहते हैं कि ज़ुमी कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा। क्या ये बात सच है? क्या उसकी कभी कोई एक्स नहीं रही? कभी कोई व्हाइट मूनलाइट भी नहीं रही? ज़ुमी को मैसेज आता है, वो चेक करने के लिए जाती है, तो वेदर फ़ोरकास्ट वालों का मैसेज था। तभी ज़ुमी वहाँ पर आ जाता है। वो जियाओ की सेफ्टी के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स लेकर के आया था। वो खुद उसे ही चूज़ करने के लिए बोलता है। जियाओ उसमें से एक फीमेल बॉडीगार्ड को चूज़ करती है अपने साथ रखने के लिए। घर पर वो ज़मीन के बारे में सोच रही थी। अगले दिन घर के मेड आपस में बातें कर रहे थे। कहीं ज़ुमिंग और जियाओ के बीच लड़ाई तो नहीं चल रहा। जियाओ ने ज़ुमिंग का फ़ोटो फ्रेम नीचे करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ हम लोग ज़ुमिंग को देखते हैं, जिसको कि ग्रैंडमदर कहती है कि सैटरडे है और जियाओ के साथ तुम डेट्स वगैरह पर जाओ। छुट्टी वाले दिन ज़ुमिंग जियाओ को घर के थोड़ी दूरी पर बाहर घूमने के लिए लेकर के जाता है। जहाँ पर कि जिया और ज़ुमिंग दोनों आपस में बातें करते हैं। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो थी, लेकिन इस बात से अनजान ज़ुमिंग जियाओ को फ़ोटो वाली बात बता देता है। उसने सोचा कि शायद जियाओ को ये पसंद नहीं आएगा, उसकी आइडेंटिटी इस तरीके से शादी से पहले रिवील होना, इसी वजह से उसने वो फ़ोटोज़ डिलीट किए थे। जब जिया ज़ुमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनती है, तो वो सोचती है कि ज़ुमिंग उसके बारे में गलत नहीं सोच रहा था। उसका मूड ठीक हो जाता है। वो ज़ुमिंग का फ़ोन घर के अंदर वापस से लेने के लिए जाती है, फ़ोटो फ्रेम को ठीक करती है और ज़ूमिंग के बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करती है। जहाँ पर कि ज़ूमिंग फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक नहीं करवाता था, वो बहुत ही मतलब लिटरली सीधा-साधा सिंपल सा इंसान था। यहाँ पर ज़ूमिंग के फ़ोटोज़ तो क्लिक हो जाते हैं, जियाओ के भी फ़ोटोज़ क्लिक करने की बारी आती है। यहाँ पर वो जियाओ के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता है। फ़ोर ज़ूमिंग के फ़ोटोज़ क्लिक करने के बहाने जियाओ ने यहाँ पर ज़ूमिंग का फ़ोन भी चेक कर लिया था। सच में उसमें जियाओ के और ग्रैंडमदर के अलावा किसी का कॉन्टैक्ट नहीं था। बाकी जितने लोग को भी कॉन्टैक्ट करना होता था, वो ज़ूमिंग के सेक्रेटरी के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करते थे। यहाँ पर जिया और ज़मीन घर के अंदर जाते हैं। दोनों बैठ कर के आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ पर कि जब जियाओ ग्रेप्स खा रही थी, तब ज़ुमिंग यहाँ पर उसे देखते रह जाता है। वो जियाओ से पूछता है कि वो उसे किस करना चाहता है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि ये ज़ुमिंग की तरफ से बहुत ज़्यादा ही ऐसे सडन में था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ुमिंग उसे ऐसे कहने वाला था। वो कहता है कि असल में अब हम दोनों शादी करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी बातें तो हमें सोचनी पड़ेगी ना। यहाँ पर वो दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे को किस करते हैं। ये दोनों का ही फर्स्ट किस था, दैट्स व्हाई दोनों यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड होने लगते हैं। ज़ुमिंग आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जियाओ उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें बिज़नेस ट्रिप पर जाना है। आई थिंक कि तुम्हें बिज़नेस ट्रिप के लिए निकल जाना चाहिए। ज़ुमिंग यहाँ पर जियाओ को पियानो बजाना सिखाता है। इस तरीके से वो उसे लेसन्स दिया करता था। जियाओ तो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। दोनों के बीच धीरे-धीरे पहले के कंपेयर में रिलेशनशिप काफ़ी ओपन अप एंड काफ़ी क्लोज हो रहे थे। जब वो बिज़नेस ट्रिप के लिए निकल रहा था, तभी उसे जियाओ के लिए एक प्रिटी सा नेकलेस पसंद आता है। वो जियाओ की सोशल मीडिया चेक करते हुए उसके पसंद नापसंद के हिसाब से वो नेकलेस बाय करने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ जियाओ ज़ुमिंग के मैसेज आने का वेट कर रही थी।
वो पहुँचा या नहीं, वो क्या कर रहा है, उसे उसकी फ़िक्र होने लगी थी। कुछ देर बाद जुमिंग उसे मैसेज करता है। दोनों मैसेज में बात कर रहे थे, तभी जियाओ को उसके अंकल का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है जुमिंग से, उसे कन्विंस करो कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट वगैरह करे। जियाओ उसे कहती है कि वो उसके बिज़नेस में इंटरफेयर नहीं करती है और वो जुमिंग से प्यार करने लगी है, इसी वजह से वो जुमिंग से अब शादी करने का प्लान कर रही हैं। तो अगर वो चाहे या ना चाहे, अगर जुमिंग सच में उससे चाहेगा तो वो उससे शादी ज़रूर ही करेगी। ऐसा कह के वो फ़ोन रख देती है। अगले दिन जुमिंग अपना बिज़नेस ट्रिप कंप्लीट करके लौटता है, जहाँ पर कि वो जियाओ को इस तरीके से वो नेकलेस देता है, जो कि जियाओ को बहुत ही पसंद आता है। असल में वो इस टाइप का नेकलेस काफ़ी दिनों से खरीदना चाह रही थी। वो आगे बढ़ के जुमिंग को गले से लगा लेती है। जब थोड़ी देर बाद हग करने के बाद उसे ध्यान आता है कि शायद वो थोड़ा ज़्यादा ही खुद से आगे बढ़ गई, तो वो ऑकवर्ड होकर के पीछे होने लगती है। ज़ोमी उसे कहता है कि नहीं, इसमें ऑकवर्ड होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर वो दोनों खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। बिजनेस ट्रिप के बारे में जोमिंग जिहाओ से बातें कर रहा था। वो उसे उठा के वहाँ से कमरे में लेकर के जाता है। दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे और अपने फर्स्ट किस के बारे में ही बात कर रहे थे। वो दोनों ही कहते हैं कि हाँ, उस टाइम वो उनका फर्स्ट किस था। ज़मीन कहता है कि हाँ, कभी भी मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं आया। जियाओ का भी कहना था कि वो कभी यहाँ पर रिलेशनशिप में खुद भी नहीं आई। साथ ही में दोनों ड्रिंक वगैरह करने के बाद एक दूसरे को वापस से किस करने लगते हैं और वो ये किस इतना इंटेंस था कि दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाह रहे थे। लेकिन जिया और ज़मीन को ये कह के रोक देती है कि नहीं, शादी के बाद ही अगर वो दोनों आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। ज़ूमिंग भी जियाओ की फीलिंग को समझता है और खुद को रोकते हुए कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जिया उसे कहती है कि तुम्हारे बारे में तो ये बातें थी कि तुम बहुत ही रूथलेस हो। ज़ोमिंग उसे कहता है कि हाँ, पहले हुआ करता था, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं काफ़ी नॉर्मल बिहेव करता हूँ, तुम्हारे साथ मैं काफ़ी सही तरीके से रहना चाहता हूँ। रात में जिया अपने कमरे में सोच रही थी कि सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, ये 2 मंथ का ट्रायल पीरियड खत्म होने में। क्या ज़ोमिंग सच में उससे शादी करेगा? वो इसी बात में कन्फ्यूजन में थी। अगले दिन जियाओ के फादर जुमिंग से मिलने के लिए जाते हैं अंकल, और उसे कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जुमिंग मान भी जाता अगर वो जियाओ की बुराई नहीं करते तो, क्योंकि उसके अंकल को तो ये लग रहा था कि जियाओ का बिहेवियर अच्छा नहीं है। इसी वजह से जुमिंग उनके साथ कॉन्टैक्ट कैंसिल कर रहा है। लेकिन जुमिंग उसे क्लियर करता है कि वो जियाओ से शादी करने का प्लान कर रहा है। उसके अंकल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब वो लोग जाते हैं तो उनका मुंह ही यहाँ पर बन गया था। इधर जियाओ जब घर पर आती है तो जुमिंग उससे बात कर रहा था। दोनों पहले तो एक दूसरे को किस करते हैं। उनके बीच इंटीमेसी पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी। और फिर यहाँ पर जुमिंग जियाओ को कुछ पेपर्स वगैरह दिखाना चाह रहा था, बट वो खाना खाने के लिए बोलती है। खाने के टेबल पर जियाओ को उसके बचपन का फ्रेंड यान का कॉल आता है। यान, शेने और जिया बचपन में साथ में खेला करते थे। यान उसे ये कह रहा था कि तुम्हें याद है ना कि तुम मुझे कितने प्यार से बातें करती थी, इनफैक्ट तुम तो मुझे पसंद करती थी, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ज़मीन उसे क्लियर कर देती है कि वो उसका फियांसे है और वो अपने फियांसे से बहुत ही प्यार करती है। तो वो उसे डिस्टर्ब ना करे कह के फ़ोन कट कर देती है। ज़मीन यहाँ पर आता है, जिया वो समझ जाती है कि ज़मीन ने उसकी बातों को सुन लिया है। वो उसे बिना पूछे ही चीज़ों को क्लियर करने लगती है कि वो उनका बचपन का दोस्त हुआ करता था और तीनों साथ में बैठ कर के गेम खेला करते थे। यहाँ पर जो जिया थी वो खुद की साइड से सब कुछ क्लियर कर रही थी कि ज़ूमिंग से उसके और शनि के बीच में वैसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद वो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे थे। ज़ूमिंग अपनी आधी प्रॉपर्टी जिया के नाम करने का प्लान कर रहा था, अगर उनकी शादी-वादी हुई तो। जिया यहाँ पर ये बातें सुन कर के बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ज़ूमिंग पहला इंसान था जो कि उसका इतना केयर कर रहा था और वो यहाँ पर कभी भी उससे अलग होने का प्लान नहीं कर रहा था। शम्मी को लग रहा था कि उसने ऐसा क्या बोल दिया जो कि जिया यहाँ पर रोने लगी, बल्कि वो तो इमोशनल हो गई थी। जिया यहाँ पर चुप हो जाती है। ज़ूमिंग इतना भी उल्लू नहीं था। उसने यहाँ पर शेने और यान के फ़ोन्स को हैक कर लिया था। वो उनकी बातों को सुन रहा था, जहाँ पर शेने ही यान को भड़का रही थी कि जिया तो तुमसे प्यार करती थी ना, तुम्हें तो उसे वापस अपने लाइफ में लाना चाहिए।
बल्कि सैन्य बचपन में यान को पसंद करती थी जब वो छोटी हुआ करती थी तब। और यान को ये गलतफहमी था कि जियाओ उसे पसंद करती है। जब इन बातों को सुनता है तो उसका एंजाइटी वापस आने लगता है। वो इसी एंजाइटी को दिखाने के लिए मोस्टली साइकेट्रिस्ट से साइकोलॉजिस्ट से मिलते रहता था। आज जब वो अपने उस डॉक्टर से मिलता है, अपने सारे सिम्पटम्स को बताता है, तो वो डॉक्टर उसे कहता है कि ये तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें जियाओ से प्यार हो गया है, लेकिन तुम्हें एक बात समझना चाहिए, तुम जिस इंसान से प्यार करते हो, अगर तुम उसे बाँध करके रखोगे, जानवरों की तरह, पेट की तरह घर में क्लोज़ करके रखोगे, तो एक दिन वो तुमसे बोर हो जाएगा और तुम्हें छोड़ कर के चल जाएगा। सबको अपनी आज़ादी प्यारी होती है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, तो तुम्हें उसे फ्रीडम देना सीखना चाहिए। ज़मीन को भरोसा ही नहीं होता है कि उसे सच में जियाओ से प्यार हो गया। कहते हैं ना कि प्यार वहीं होता है जहाँ हमें उम्मीद नहीं होती है। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि जिस टाइप का वो है उस हिसाब से जियाओ जैसी सीधी-सादी सिंपल लड़की से उसे प्यार होने वाला है। यहाँ पर वो इस बात को कन्फर्म करना चाहता था। वहाँ से घर के लिए निकलता है। इधर जियाओ अपनी मॉम से कहती है, सनी अपनी मॉम से कहती है, मैंने यान को भड़का तो दिया है जियाओ के खिलाफ, देखिए क्या होता है। वो चाहते थे कि ज़ुमिन और जियाओ यहाँ पर अलग हो जाएँ। जब जियाओ उनके कंपनी में कोई हेल्प नहीं कर रही है, तो फिर वो अमीर ज़िंदगी जीना भी डिज़र्व नहीं करती है। इसी वजह से जो जियाओ यहाँ पर सनी और यान की बातों को सुन रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही जेलस फील कर रहा था। शनी यहाँ पे लव लेटर्स के बारे में कह रही थी जो कि जियाओ ने यान को लिखा था। वो ऑफिस ख़त्म करने के बाद घर जाता है। हर रोज़ की तरह जियाओ उसे लेने के लिए आई हुई थी। दोनों के बीच यहाँ बातें बहुत कम होती हैं, जिससे कि जियाओ को लगने लगता है कि कहीं वो यान को लेकर के तो बातों को माइंड करके नहीं बैठा है ना। जब वो दोनों खाने के टेबल पर जाते हैं तो जियाओ जानबूझ करके यान की बात निकालती है और ज़मीन को क्लियर कर रही थी। कोई लव लेटर वगैरह बचपन में उसने यान को नहीं लिखा था। सने उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करके उसे फंसाने के लिए ऐसा किया करती थी। बल्कि पसंद तो वो यान को करती थी, लेकिन बड़े होने के बाद उसे अकल आ गया। अब यहाँ पर जुमिंग आगे बढ़ के जियाओ को किस कर लेता है। जियाओ सोचती है कि शायद जुमिंग अब जो भी उसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो इन चीज़ों को क्लियर कर चुका है। जुमिंग खुश था कि जियाओ खुद ही उससे ये चीज़ें क्लियर कर रही है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। और उसका कहना सही था कि जियाओ के लाइफ में पहले कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं रहा है। जुमिंग के उस पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में जियाओ को नहीं पता था, लेकिन वो जो ये 2 महीने से उसके साथ रह रही है, तो उसे तो जुमिंग से रियल में प्यार हो गया था। अगले दिन वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कियान जियाओ से बात करने के लिए आया था। वो अकेले में उससे बात करना चाह रहा था। जिया उसे पार्टी के अंदर लेकर के जाती है कमरे में बात करने के लिए। यान उसे कहता है कि ज़मीन तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो कितना रूथलेस इंसान है, तुम्हें तो पता ही है वो तुम्हें कितना टॉर्चर करेगा। तुम उसे छोड़ कर के मेरे पास आ जाओ, वैसे भी तो बचपन में तुम मुझसे प्यार करती थी। जिया उसे कहती है, अगर करती भी थी तो वो बचपन था ना, तुम्हें तो पता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़मीन से शादी की है, और मैं ये सारी बातें उसे बताने वाली हूँ। और अगर नहीं भी बताई तो ये बातें उसे छुपने नहीं वाली है, क्योंकि ज़ुमिंग ने यहाँ पर मेरे अंदर ना इस तरीके से वॉइस रिकॉर्डिंग मशीन लगा करके रखा हुआ है, और उस डिवाइस से वो मेरी सारी बातों को सुन सकता है, तो मैं वो ये बात छुपाने तो वाला नहीं हूँ। यान ये बात सुन कर के थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि सबको ज़ुमिंग के बारे में पता था। अगर ज़ुमिंग को ये बात पता चला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं है, वो इस बात से डर रहा था। गुस्से में आकर के वो जिया पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताया। तभी वहाँ पर ज़ुमिंग आ जाता है। ज़ुमिंग के आने पर यान घबराते हुए कहता है, मैं तो बस इससे यूं ही बात कर रहा था, मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चले जाता है। जिया हंसने लगती है और कहती है, तुम उसे इतनी आसानी से जाने दोगे? वो कहता है, नहीं नहीं, अभी तो एक पनिशमेंट उसे देना बाकी है। दूसरी तरफ सने यहाँ पर यान के आने का वेट कर रही थी, तभी उसे पता चलता है कि यान का एक्सीडेंट हो गया है। वो और उसकी फैमिली यान को देखने के लिए जाते हैं। जिमिंग उसे बताता है जियाओ को उसी ने यहाँ पे यान को पनिशमेंट देने के लिए उसका एक्सीडेंट कराया है। वो अपना सबक तो सीख ही गया होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जुमिंग जियाओ से कहता है कि फाइनली उसे जियाओ से प्यार हो गया है। उससे पहले वो कभी प्यार की फीलिंग को समझ नहीं पाया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के पहले ही जियाओ से शादी करना चाहता है।
जिया उसकी बात मान जाती है और ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।